सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम के ये आखिरी रोज़, जहाँ पिछले 3 दिनों से ये भक्तिमय भाव हर संत ने, हर उम्र ने ये समझाते हुए जो युगों युगों से संदेश रहा, मानवता को एक वाक्य ही ज़रूरत हर युग में जो रही, ये प्यार की, सत्कार की, करुणा की, दया की, एक सच्चाई की जो हर समय की सच्चाई है, जो परिवर्तित नहीं होती, ये परमात्मा, ये निराकार का जीवन में होना। और आज भी ये सच्चाई हर कोई अपने संग रख रहा है। तो जैसे इस जगह का भी नाम है सांगली, तो हमने ये सच्चाई सांग ली कि ये संग रख ली। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इसी सच्चाई को संग लेकर ही चलता रहे, ये जीवन का कोई भी पड़ाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस ये प्राथमिकता, यही सच्चाई, ये परमात्मा हमेशा रहे जीवन में। ये इंसान तो कोई भी बहाना काफ़ी मानता है, कोई भी बुद्धि को एक बदलने के लिए। अक्सर सब कुछ भी अगर जीवन में ठीक हो रहा होता है, तो बस कोई चीज़ नहीं मिल रही तो खुद ब खुद एक कोई चीज़ बना दी और फिर अपने मूड को, एक मन को, एक सोच को खराब कर लिया। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि सब कुछ अगर ठीक है भी, तो भी बहाने इंसान ही ढूंढता है चीज़ों को खराब करने का, क्योंकि ये आराम भी इंसान ने ढूंढ लिया है कि अगर सब कुछ ठीक होगा तो फिर ये मन को इतनी आदत लग गई है बुराई करने की, तो फिर ये आदत से मजबूर ठीक चीज़ में भी नुक्स निकालेगा। जैसे उदाहरण कितनी बार हम सुनते आए हैं कि एक सफ़ेद चादर पे भी अगर एक हल्का सा काला दाग है तो जिक्र सिर्फ उस काले दाग का, ना कि उस काले दाग के अलावा बाकी सफ़ेद चादर जो है उस पे नज़रिया रखने का। तो ये इंसान ने जहाँ एक रुचि अपनी नेगेटिविटी की ओर ही बना रखी है, तो फिर एक बात जहाँ बाकी सब अगर जो संतमति के होते हैं, जो निराकार के एहसास में रहते हैं, वो अपने जीवन की सच्चाई तो इस तरह मानते हैं कि अगर एक अंधकार से भरी जगह है तो भी थोड़ी सी भी अगर दूर कहीं रोशनी है तो भी वो काफ़ी है। और यहाँ जगमगाते कमरे में इंसान ने अगर एक छोटा सा कोना खुद ही चाहे बना लिया हो, कोई ऐसा जिसमें रोशनी नहीं पड़ रही, तो उसी को आधार बना लेगा कि कितना अंधेरा है। तो ये नज़रिए की बात। एक छोटी सी कहानी भी इसी तरह कि 2 दोस्त एक देख रहे हैं, एक बहुत ही तूफान का समय है, हवा तेज़ चल रही है, तो एक झंडा और वो जैसे एक खम्बे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ वो झंडा, और हवा का समय एक दोस्त कह रहा है कि ये हवा इस कपड़े को हिला रही है, और वहाँ दूसरा दोस्त कह रहा है ये कपड़ा हवा में उड़ रहा है। तो इसी में ये अब आपस में डिबेट कि कौन सही है कौन गलत, और अब वो एक तीसरे इंसान के पास जाके बोलते हैं कि ये हमारा मुद्दा सुलझाओ कि क्या सही है। और वो इंसान फिर यही कहता है कि सब कुछ अगर स्थिर है तो आपका मन ही हिल रहा है, ये नज़रिया ही है, क्योंकि वो बातें देखा जाए तो दोनों ही सही हैं कि हवा के कारण उस कपड़े का हिलना या वो कपड़ा हवा में हिलना। तो ये नज़रिया, ये एक बात जो हर किसी ने उस तरह से अपने हिसाब से आजकल बना लेते हैं कि ये हमारा नज़रिया है तो यही सही है,
फिर चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दें, दलीलें दे दें, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही करेक्ट घोषित करके, एक फिर दूसरे के अगर बात में दम भी है तो भी एक अपने अहंकार की वजह से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी सोच कितनी सही, कितनी उत्तम है, दूसरे के नज़रिए पे एक गौर ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते। कैसे फिर एक अपनी सोच को ही हर कोई सही साबित करने की दौड़ में फिर किसी से बात इसलिए नहीं करते, एक वार्तालाप, एक डिस्कशंस इसलिए नहीं कि दूसरे की बात सुन के हम कुछ सीखें, पर इंसान तो इसी दौड़ में है कि दूसरा जैसे ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, कोई अपना पक्ष किसी तरह से अपना नज़रिया दिखाएगा, तो उसी समय हम उसको टोक के बोलेंगे, नहीं आपकी सोच से बेहतर तो हमारी सोच है, देखो आपने ये कहा, अब हमारी ये सुनो। तो अक्सर इंसान समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए बात करने शुरू कर देते हैं। दूसरे की बात से सीखना तो दूर की बात, वो बात ही इसलिए कि दूसरे का अक्सर एक वाक्य, एक सेंटेंस ख़त्म भी नहीं होता कि वहीं टोक के अपनी बात शुरू, कि पहले ये समझ तो लें दूसरा क्या कह रहा है, फिर उस पे गौर करके कि वो सही कह रहे हैं तो वो बात को अपनाया जाए, और अगर सही नहीं लग रही तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। पर नहीं, इंसान तो दूसरे की एक पूरी बात ख़त्म होने से पहले ही टोक के बस अपनी बात को इम्पोज करने लग जाते हैं, एक अपनी बात में इस तरह से वज़न डाल के, और फिर ये अहंकार इतना हावी हो जाता है कि अक्सर